नमस्कार साथियों, आज की क्राइम स्टोरी है उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रिया के साथ हुए लव जिहाद फरेब की। ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। प्रिया को पता नहीं था कि फेसबुक पर अमित गुज्जर से हुई दोस्ती उसकी जिंदगी को नरक बना देगी। वो ये भी नहीं जानती थी कि अमित की असलियत जब सामने आएगी तो उसको और बेटी कशिश को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली प्रिया की शादी मोदी नगर के राजीव से हुई थी। शादी के बाद प्रिया को एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने कशिश रखा, लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं सकी और 2 साल बाद ही राजीव से प्रिया का तलाक हो गया। पति से अलग होने के बाद प्रिया अपने मायके लोनी आ गई, लेकिन शादी के बाद लड़की अगर मायके आकर रहने लग जाए तो ये बात माँ बाप को अच्छी नहीं लगती और ना ही रिश्तेदारों को ये बात हजम होती है। प्रिया के साथ भी यही हुआ। नतीजा ये कि परिवार ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। जब मायके वालों ने प्रिया से नाता तोड़ लिया तो इस बुरे वक्त में उसका साथ दिया उसकी एक दोस्त चंचल ने। उसने प्रिया को अपने घर में रहने दिया। प्रिया मोदी नगर में चंचल के घर पर रहकर ही ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। प्रिया की जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटने लगी। वो अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रही थी। कुछ साल बीते और फिर एक दिन प्रिया के फेसबुक पर अमित गुज्जर के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसके बाद फेसबुक पर ही प्रिया की अमित गुज्जर से दोस्ती हो गई। मेरठ के परतापुर का रहने वाला अमित लोनी आकर प्रिया से मिला। उसने प्रिया को बताया कि वह किताबों पर बाइंडिंग का काम करता है। कुछ समय और बीता तो दोनों ने शादी का फैसला किया और अमित के कहने पर प्रिया अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ गई। यहाँ उसने काशीराम कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। इसके बाद एक दिन प्रिया को पता चलता है कि जिस अमित गुज्जर के साथ वो पिछले 5 सालों से रह रही है वो असल में शमशाद अली है, और इतना ही नहीं वो शादीशुदा भी है और 3 बच्चों का बाप भी। उसकी पत्नी अफसाना उर्फ आयशा बच्चों के साथ बिहार में रहती है। वैसे देखा जाए तो इस तरह के फरेब का ये कोई पहला मामला नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही पिछले 2 साल में ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा केस सामने आए हैं। अब आगे की कहानी ये है कि प्रिया को जब ये पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा फरेब हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो थाने पहुंच गई। वहां उसने शमशाद के खिलाफ शिकायत की, लेकिन शमशाद ने गलती मानी और पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। पोल खुलने के बाद शमशाद ने प्रिया के काशीराम कॉलोनी स्थित मकान को बेच दिया। इसके बाद वो प्रिया और कशिश को लेकर परतापुर के भुड़बड़ाल नई बस्ती में आकर रहने लगा। मकान बेचने के 1 महीने बाद लॉकडाउन के शुरुआती समय में 28 मार्च 2020 को अचानक प्रिया और कशिश दोनों माँ बेटी गायब हो गई। दरअसल प्रिया और उसकी दोस्त चंचल के बीच रोजाना फोन पर बात होती थी और प्रिया चंचल को एक एक बात बताती थी। लेकिन जब 29 मार्च से चंचल को प्रिया की कोई खबर नहीं मिली तो उसने अपनी सहेली की तलाश शुरू कर दी। चंचल ने कई बार प्रिया के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद चंचल ने शमशाद के मोबाइल पर भी कॉल किया। शमशाद ने प्रिया के बारे में ठीक से कुछ नहीं बताया। इसके बाद चंचल ने परतापुर थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि उसकी दोस्त प्रिया को शमशाद ने अमित गुज्जर बनकर लव जिहाद में फंसाया था। उस पर धर्म बदलने और नमाज पढ़ने का दबाव बना रहा था। अब ना तो प्रिया और उसकी बेटी कशिश की कोई खबर मिल रही थी और ना ही उसका फोन लग रहा था। परतापुर थाना इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह और एसआई वीर सिंह ने जांच शुरू की, लेकिन आरोप लगे कि दोनों ने 1 लाख रुपए लेकर 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और शमशाद को क्लीन चिट दे दी। शमशाद को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने चंचल को ही दोषी बनाने की कोशिश की, जिसके बाद चंचल इसकी शिकायत लेकर एसएसपी अजय साहनी के पास पहुंची तो उनके निर्देश पर इस केस की जांच इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को सौंपी गई। 21 जुलाई 2020 को इंस्पेक्टर ने शमशाद को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। शमशाद ने कबूल किया कि भेद खुलने पर उसने अपने साले दिलसाद के साथ मिलकर प्रिया और उसकी बेटी कशिश की गला घोटकर हत्या कर दी थी और उनके शव बेडरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिए हैं। जिसके बाद
22 जुलाई के दिन पुलिस ने भूड़ भड़ाल स्थित शमशाद का मकान बुलडोजर से गिरा दिया और मकान के बेडरूम का फर्श तुड़वाया तो 115 दिनों बाद मां बेटी के कंकाल बरामद हुए। शमशाद को जब उसके घर भूड़ भड़ाल ले जाया जा रहा था तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन अगले ही दिन उसे पुलिस मुठभेड़ में धर दबोचा गया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। शमशाद ने दोनों को पूरा प्लान बनाकर मौत के घाट उतारा था। हत्या से 1 माह पहले ही शमशाद ने उस मकान को बेचा था जो प्रिया के नाम पर था और सारे पैसे हड़प लिए थे। हत्या का राज कभी ना खुले, इसलिए शमशाद ने दोनों के शवों को अपने बेडरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। बदबू न आए इसलिए नमक भरने के बाद वहां टाइल्स भी लगवा दिए थे। चंचल ने बताया कि शमशाद ने चालाकी दिखाने की भी कोशिश की थी और 31 मार्च को प्रिया के फोन से एक मैसेज भी भेजा था जो कि उसकी बेटी कशिश का था और उसमें लिखा था, दीदी हम जहां भी है सुरक्षित है। पिताजी को हमारे हाथ से गलती से थोड़ा सा चाकू लग गया है और इसलिए हमने घर छोड़ दिया है और हम घर से बहुत सारे पैसे भी लेकर आए हैं। कृपया कुछ ना करें, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसने एक ऐसा दृश्य बनाने की कोशिश की जहां चंचल उसे दोष देना बंद कर दे और प्रिया को फोन करने से बचे। चंचल कहती रही कि प्रिया उसकी दोस्त है और भले ही वह धरती के आखिरी कोने में भी हो, वह उसे बुला लेगी और उसे कॉल करेगी। क्राइम की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।